देखो हम जो है ऐसे प्रश्न का चयन कर रहे हैं कि जो यूपी बोर्ड 2025 में आएंगे, और भले ही आप पेपर जो सामने आएगा जब आपको और खुद मालूम पड़ जाएगा। अब मैं बता रहा हूं तुमको, निम्न समीकरण निकाय को आवी विधि से हल कीजिए। आवी विधि से हल कीजिए। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, x प्लस 2z बराबर 5 और 3x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12। अब जितनी चर राशियां होंगी उतने ही समीकरणों की संख्या होगी। अब इसमें 3 चर राशियां हैं, x और y और z, तो 3 ही समीकरण हैं। अगर 2 चर राशियां होंगी तो 2 समीकरण होंगे। तो समीकरणों की संख्या चरों पर डिपेंड करता है। अब समझो कि हम सबसे पहले ए मैट्रिक्स बनाएंगे। अब देखो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, ये लिख लिया, समीकरण फर्स्ट मान लिया। x प्लस 2z बराबर 5 है। अब y वाला पद है नहीं, तो हम इसको लिख लेंगे x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 2z बराबर 5। इस तरह से समीकरण सेकंड हो गया। अब ये है तुम्हारा 3x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12, समीकरण थर्ड। अब इन तीनों समीकरणों से हम ए मैट्रिक्स बनाएंगे। ए मैट्रिक्स कैसे बनता है? समीकरण फर्स्ट से x, y और z के गुणांकों को पहली पंक्ति में लिखते हैं। तो देखो 1 1 और 1। ऐसे ही समीकरण 2 के x, y, z के गुणांक क्या हैं, वो दूसरी पंक्ति बन जाएगी 1 0 2। आप तीसरे समीकरण पर आ जाइए। x, y, z के गुणांक देखो। अब यहाँ गुणांक लिखे जाएंगे, तीसरी पंक्ति प्राप्त हो जाएगी 3 1 और 1। इस तरह से हम आगे ए बना लेते हैं। अब आएगा तुम्हारा कैपिटल X आदि। कैपिटल X आदि जो होता है वो स्तंभ आदि होता है। अब X क्या होगा? X, Y और ये Z। कितनी चर राशियां हैं उतने ही कैपिटल X आदि में स्तंभ आदि लिख दो। अब तुम्हारा ये है B। बी आगे जो बनेगा वो बराबर में जो समीकरण के जो आगे संख्या लिख रही है, बी जो है ये भी स्तंभ आयु बनेगा 6 5 और ये 12। इस तरह से हम जो है ए एक्स और बी के मान मतलब आयु ज्ञात कर लेते हैं। ए एक्स और बी आयु ज्ञात कर लेते हैं। अब हमारा सूत्र होगा एक्स बराबर ए इनवर्स बी। ये तुम्हें अपने दिमाग में रखना है, इसी से हर एक्स वाई जेड के मान आएंगे। अब यहाँ में ए इनवर्स लिखा है, ए हमारे पास ए एक्स जो है एक्स लिखा है, बी है बी लिखा है, लेकिन ए इनवर्स नहीं लिखा है, ए लिखा है। तो ए इनवर्स हम ज्ञात करेंगे, ए इनवर्स हम ज्ञात करेंगे। अब समझो, पहले हम ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए ए इनवर्स का क्या सूत्र होता है? ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन ए का डिटरमिनेंट होता है। तो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए हम एडजॉइंट ए निकालेंगे और ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे।
तो पहले मैं एडजॉइंट ए निकाल रहा हूँ। एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा? इसके सहखंड, सभी के सहखंड निकालेंगे सबसे पहले। तो A11 सहखंड को हम जो है कैपिटल ए से पेश करते हैं। 1 का मतलब है पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का एक अवयव। किसका? किस अवयव का? ए का सहखंड। क्या? सहखंड। तो सहखंड ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? -1 और इन दोनों को हम जोड़ देंगे और ये घात चढ़ा देंगे। जोड़ को घात में चढ़ा देंगे। अब क्या करेंगे? देखो बच्चों, अब जो है प्रत्येक ए के एलिमेंटों के संगत सहखंड हम ज्ञात करेंगे। तो सहखंडों को हम, जैसे A11 है, इसका मतलब है पहली पंक्ति पहले स्तंभ के अवयव का सहखंड। इसका संकेत का मतलब है पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ के अवयव का सहखंड। पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ के अवयव का सहखंड। इसी तरह से यह है सहखंड है। अब मैंने जो है ये जो है A11, A12, A13 इसके जो है सहखंड निकाले हैं। तो मैं इस तरह से निकाले हैं। फिर इसके सहखंड निकालूंगा तो उसके मैंने इस तरह से लिख लिए हैं। इसके तीसरी पंक्ति के निकालूंगा तो स्तंभ रूप में लिख दिए। क्यों? ऐसा क्यों किया? कि हमको ट्रांसपोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि जो सहखंडों से जो आवी बनेगा उसका हम ट्रांसपोज करेंगे तब जाके एडजॉइंट आएगा। पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में। तो सहखंडों से जो आवी बनेगा वो ये पंक्तियों के हिसाब से बनेगा। ऋण 2, 5, 1 पहली पंक्ति, ये तुम्हारी दूसरी पंक्ति है, ये तुम्हारी जो है तीसरी पंक्ति है। अब मैंने ये स्तंभ रूप में लिख दिए। अब तुमको ट्रांसपोज करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कि तैसा इस तरह से ही लिखना है। अब समझो A11 यानी ये। अब जो अवयव कौन सी पंक्ति में है, कौन से स्तंभ में है, उनको हम हटा देते हैं। और हटाने के बाद जो शेष बचता है ये तुम्हारा, उसका जो है आयु जो होता है, कहना चाहिए ये उपसाणिक। ये क्या है? उपसाणिक। उपसाणिक भी बोलते हैं इसको, इतने को। ये नहीं, पूरा नहीं है। तो अब देखो पहली पंक्ति पहला स्तंभ हटा दिया हमने तो 0 1 2 1, 0 1 2 1। अब ऋण 1, अब सब में देखो ऋण 1 लिखा है, सब में लिखा है ऋण 1। अब उस पर घात चढ़ाएंगे तो कितनी चढ़ाएंगे? कि इन पंक्ति और स्तंभों की जो संख्या लिख रही है, ये जो लिख रही है, इनका जोड़ घात चढ़ा देते हैं उपसाणिक ज्ञात करने, वो सहखंड ज्ञात करने के लिए। अब क्या है कि अब -1 का हम वर्ग करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव आएगा। अब इसका मान निकालेंगे। इसका मान कैसे निकालेंगे? कि इसका जो हम गुणा करेंगे, इस तरह से ये तीर का निशान लग रहा है, उसका जो गुणनफल आएगा वो न्योकत्यों लिखा जाएगा। और इस साइड का जो गुणा है, गुणनफल जो आएगा, गुणनफल का चिन्ह वो बदल के लिख दो। ऐसा करने से शॉर्ट में हो जाता है। तो देखो इसका गुणा मैंने इसमें किया तो 0 हो गया। अब इसका गुणा मैंने 2 में किया तो धन 2 आ रहा है, तो मैंने लिख दिया ऋण 2। अब इन दोनों को हल करेंगे तो बराबर ऋण 2। अब पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ के अवयव का सहखंड इसका। अब ये कैंसिल और ये कैंसिल, यानी दूसरा स्तंभ और पहली पंक्ति कैंसिल कर देंगे तो इसमें क्या रहेगा? 1 3 2 1। फिर इसी तरह से अब देखो -1 तक 3 है तो माइनस का चिन्ह बनेगा, माइनस लगा दिया मैंने। अब इसको मैंने हल किया कोष्टक में, छोटे कोष्टक में। तो 1 गुणा 1 करेंगे तो 1 और 3 गुणा
2 करेंगे तो धन के 6 आएंगे, तो मैंने लिख दी ऋण के 6। अब इसको हल कर लेंगे। हल करने पे क्या होगा 5। अब यहाँ पे आ जाओ A13 पर, यानी यहाँ पर, इस पर, इसका सेकंड, तो -1 पे 4, 1 और 3 4, तो 4 चढ़ा दिया। अब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ हटा दो, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ हटा दो, तो 1 3 0 1, 1 3 0 1। इसी तरह से जो ऊपर के हल किए हैं, इसी तरह से इसको हल किया, क्योंकि -1 पे 4 है तो धन का चिन्ह बनेगा, तो मैंने लिख दिया है, लेकिन धन का चिन्ह बने तो कोई चिन्ह मत लगाना। अब जो है और एक लिखेंगे तो एक लिख देना जो सम आ रही है, सम पे प्लस बनता है, घात जो सम हो प्लस, और विषम हो तो कौन सा चिन्ह बनेगा माइनस, घात जो विषम में हो, तो 1 ऋण 0 बराबर 1। इसी तरह से हमने ये प्राप्त किए। अब दो फिर समझ लो, A21 ये, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो क्या रहेगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब ऋण 1 पे घात 3 है तो ऋण चिन्ह बनेगा। अब इसका हम इस तरह से जो मैंने बताया उस विधि से हम लिखेंगे कोष्टक के अंदर, तो ये कट जाएंगे, 0 आ जाएगा, और 0 को गुणा माइनस में करेंगे बराबर 0। इसी तरह से A22 यानी दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयव का सेकंड बराबर -1 पे 4। अब दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ हटा दो, कहां से, यहां से, दूसरी पंक्ति फिर दूसरी पंक्ति, पहला स्तंभ हटा दिया, तो 1 3 1 1 1 3 1 1। अब इसको -1 पे 4 है तो प्लस बनेगा, प्लस को मत लिखो यहां पर कोष्टक से बाहर। अब इसको जो हल करेंगे तो 1 ऋण 3 आएगा बराबर ऋण 2 हो गया। अब A23 यानी दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ के अवयव का सेकंड बराबर -1 पे 5। तो देखो दूसरी पंक्ति हटाओ, तीसरा स्तंभ हटाओ, तो क्या रहेगा 1 3 और 1 1 बराबर -1 पे 5 है, विषम है, तो माइनस चिन्ह बन गया। अब इसको हम हल करेंगे 1 गुणा 1 1 और 3 गुणा 1 करेंगे तो धन के 3, लेकिन हम दूसरे नंबर पर लिखते हैं चिन्ह बदल करके ऋण 3। इसको हल करेंगे बराबर 2 हो जाएगा, क्योंकि ये -2 है, और -2 का गुणा माइनस में करेंगे तो 2 हो जाएगा प्लस का। अब एडजॉइंट ए जो निकालेंगे हम, तो डायरेक्ट इनको लिख दो, ऋण 2 5 5 1 1, और यहाँ देखो 0 0 ऋण 2 2 2। अब यहाँ पर आ जाओ 2 2 ऋण 1 ऋण 1। इस तरह से लिखने पर जो आगे प्राप्त होता है वो एडजॉइंट ए प्राप्त हो जाएगा। अब ए का डिटरमिनेंट, पहली पंक्ति के सेकंडों का गुणा करके उनको हम जोड़ दें तो डिटरमिनेंट का मान आ जाएगा। तो ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू 1 इंटू ए 1 1 प्लस 1। देखो पहली पंक्ति के सापेक्ष कर रहे हैं, तो पहली पंक्ति के सापेक्ष करेंगे तो पहली पंक्ति के सेकंड जो है संगत सेकंड है, उनका गुणनफल का जोड़ जो होता है वो डिटरमिनेंट होता है। तो देखो 1 A 1 1 धन 1 A 1 2 जी 1 A 1 3। देखो ये फिर से 1 1 3 सेकंड आएगा इसके सब। अब इनका मान रख देंगे A 1 1 ऋण 2, A 1 2 5, A 1 3 1,
इसमें मान रख देंगे। इसमें मान रखने पर तुम्हारा फिर क्या होगा, इनका हल होगा, हल लिया जाएगा तुम्हारा। इसको और हल करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब इस सूत्र को यानी आवी विधि से समीकरण हल करने के लिए दिमाग में इस चीज को रखो, इस चीज को रखो कि हमें किस किस की आवश्यकता पड़ रही है। ए इनवर्स की आवश्यकता पड़ रही है, एक्स बराबर ए इनवर्स की। जब ए इनवर्स की आवश्यकता पड़ रही है तो ए इनवर्स के लिए हमें क्या आवश्यकता होगी, एडजॉइंट ए और ए का डिटरमिनेंट। तो ये मुख्य सारांश है, ये इसको दिमाग में रखो। अब ए इनवर्स निकाल लिया इस सूत्र से, ये आ गया। अब ए इनवर्स बी, ए इनवर्स बी, ए इनवर्स बी निकाल लिया मैंने इस तरह से, ए इनवर्स बी, ये इनवर्स बी आ गया। अब x बराबर ए इनवर्स बी है तो x बराबर ए इनवर्स बी। x क्या है देखो यहाँ पर, x बाई जेड बराबर ए इनवर्स बी क्या है, ये मैंने निकाल लिया, हमने ये लिख दिया। तुलना करने पर x बराबर 3, y बराबर 2 और z बराबर 1। अब क्या है, हमारा उत्तर सही है या गलत है, इसके लिए हम क्या करेंगे कि इन मानों को प्रत्येक समीकरण में रख के देखो, और रख के लेफ्ट हैंड साइड में मान रख के एक्स वाई जेड के अगर राइट हैंड साइड के बराबर आ जाते हैं तो समीकरण संतुष्ट हो रहा है। तो समीकरण संतुष्ट हो रहा है तो हमारे एक्स वाई जेड के मान सही है, जो हमने निकाले हैं वो सही है। इस तरह से आवी विधि। अब ये तो मैंने लिखा है कीप इन माइंड, कीप इन माइंड। कीप इन माइंड यानी अपने दिमाग में रखना है। ये ऐसे मैंने ये लिख दिया है तो ये सूत्र जो है दिमाग में रखना चाहिए कि हमको क्या क्या चीज ज्ञात करनी है, क्या क्या नहीं करनी है। ठीक है, इस तरह से आवी विधि से समीकरणों को हल करते हैं। आप समझो, इस समीकरण में रख के देखो, पहले समीकरण में रख के देखो, एक्स पर एक्स है ये तो 3 प्लस वाई, वाई का मान कितना है 2, देखो 2 प्लस जेड, जेड का मान कितना है 1। तो इनका हल जो है 6 आ रहा है, यानी बराबर राइट हैंड साइड। ये समीकरण संतुष्ट हो रहा है इन मानों से। अब दूसरे समीकरण में आ जाओ। दूसरा तुम्हारा x है तो यहां लिखेंगे तुम 3 प्लस 0 इंटू बाई, बाई कितना है 2 प्लस 2z, 2 इंटू जेड का मान कितना है 1। अब इसको हम हल करेंगे तो 3, 0 को गुणा 2 में करेंगे 0 ही आएगा, इसको भला ही मत लिखो, प्लस 2 बराबर 5। अब 5 आ रहा है बराबर राइट हैंड साइड। अब इसमें आ जाओ, 3 3 9 प्लस, और देखो जी 9 3 3 9 धन 2, बाई की जगह पे 2 है, 9 और 2 11 और 1 12। अब ये राइट हैंड साइड आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि इन मानों से तीनों समीकरण संतुष्ट हो रहे हैं, इसलिए हमारा जो उत्तर हमने निकाला है ये बिल्कुल सत्य है, यानी सही है। तो इस तरह से हम उत्तर की जांच कर लेते हैं। इस तरह से हम उत्तर की जांच कर लेते हैं। अब देखो, ये प्रश्न 8 नंबर में आता है। अब इसमें समझो, अब तुम्हें ये समीकरण हल करने में क्या किस किस की जरूरत पड़ी, एडजॉइंट की जरूरत पड़ी, सहखंड निकालने की जरूरत पड़ी,
एडजॉइंट आ जाए, एडजॉइंट निकालो, तो वो विधि भी आ गई कि एडजॉइंट इसी विधि से निकालो। कोई आयु है, उस आयु का एडजॉइंट निकालो, कम नंबर में आएगा वो। एडजॉइंट निकालने के लिए 8 नंबर का नहीं आएगा, तो वो भी कायदा इसमें आ गया। अब एडजॉइंट आ गया, अब डिटरमिनेंट भी आ गया इसमें। डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, और इसमें जो है ए इनवर्स भी आ गया। ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, ए इनवर्स का सवाल आ जाते हैं प्रश्न कि ए इनवर्स निकालो, तो ए इनवर्स का कायदा इसी में आ गया। तो कहने का मतलब यह है कि 8 नंबर के प्रश्न में जो एडजॉइंट भी आ गया, ए इनवर्स भी आ गया, ए का डिटरमिनेंट भी आ गया, ये चीजें आ गई। और ये चीजें तुम्हें प्रश्न पूछने को आ जाए तो आराम से तुम कर सकते हैं। तो ये प्रश्न जो है 8 नंबर का है।